एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी। देखिए, मैं बिहटा में आई हुई हूं और जो है जिस तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों का है और बच्चों के भविष्य का को लेकर के है, गार्जियन से लेकर बात हुई। अब बोल रहे हैं कि आखिर क्या बात करी, कुछ तो बोलो। तो मैं बोलना चाह रही हूं कि मैं यहाँ पर आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन में आई हुई हूँ और देखिए मेरे साथ मौजूद है भाई प्रिंसिपल सर मौजूद है, जिनका नाम है आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डीके चैनल एक्सप्रेस देखो। और सर बात कर रहे हैं सर कि आखिर जो है जनता जनार्दन पब्लिक ओपिनियन या गार्जियन, बच्चों का गार्जियन से बात हुई, क्या शिक्षा मिलती है, किस तरीके से होता है, वो तो मुझे वो फीडबैक दे दिए। किस तरीके से अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ये देख रहे हैं कि बच्चों का जो मानसिकता को लेकर के टीवी मोबाइल को लेकर के देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या कहेंगे लोगों को और बच्चों के लिए आगे क्या भविष्य रहेगा आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन के बच्चों के बारे में कुछ बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे जो अभिभावकों की अपेक्षाएं होती हैं, आज के तारीख में हर अभिभावक अपने बच्चे को एक बेहतरीन तालीम देना पसंद करते हैं और इसके लिए वो प्रयासरत है। इस क्रम में वो बहुत सारे शिक्षण संस्थानों को ढूंढते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे उपयोगी और सबसे कारगर शिक्षण संस्थान कौन सा हो सकता है। इस संदर्भ में हमारा विद्यालय आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन, जो हमारे फाउंडर श्री राम विनय बाबू के द्वारा स्थापित किया गया है, निरंतर इस क्रम में आगे बढ़ते चला जा रहा है। नामों तो उसने है ना कि राम विनय। जी जी जी। और ये सचमुच इस क्रम में अभिभावकों की अपेक्षाओं को पूर्णतया संतुष्टि देने का काम करते रहे हैं और वो इस क्रम में संतुष्ट करते रहे हैं कि बच्चों के अंदर उच्च स्तर की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा, हर तरह की उनको तालीम से सुसज्जित कर दिया जाए, यह प्रयास किया जाता रहा है। और इस क्रम में बहुत सारे हजारों छात्र छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा देकर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवा करके इस विद्यालय ने सफलता के क्षेत्र में एक परचम लहराया है, जो आज भी पूरे स्थानीय स्तर पर ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ही नहीं, अपितु राज्य स्तर पर भी बिहटा की पहचान यदि है तो हमारे विद्यालय आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन की वजह से है, जो बाल शिक्षा के क्षेत्र का एक अप्रतिम प्रतिष्ठान है। गार्जियन से बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार यहीं से सारा चीज कर रहे हैं और दूसरी बात है उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से पढ़ करके जो है जॉब में है पूरा, यानी कि 100% जो है यहाँ से पढ़ने के बाद जड़ रूट जो है मजबूत होता है। बच्चे को बुनियाद को कैसे बेहतरीन किया जाए, इस संदर्भ में हमारे निदेशक महोदय राम विनय बाबू सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को और तमाम जो विद्यालय के सदस्य हैं उनको प्रेरित करते रहते हैं कि किस तरह से अभिभावक अपने बच्चे को जो नौलिहानों को हमारे यहाँ सुपुर्द किए हैं, उनके अंदर कैसे हम क्वालिटी को डेवलप करें कि उनकी बुनियाद बहुत बेहतरीन हो जाए। और आज चूंकि प्रतियोगिता का युग है और प्रतियोगिता के युग में सफलता पाने के लिए कहा गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्य होता है वही सफल होता है। तो हम बच्चों को कैसी योग्यता से परिपूर्ण करें, इस निमित्त हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और सुबह जगने के बाद से लेकर के रात में सोने के पहले तक इस क्रम में हम बच्चों का चतुर्दिक विकास कैसे हो सके, हम सभी विद्यालय के सदस्य प्रयासरत रहते हैं और उनको मुकम्मल शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सर जो है जो मेरे चैनल के माध्यम से जो है बिहार प्रदेश वासियों को और भारत क्या कुछ कहना संदेश देना चाहते हैं, जो घर में बच्चा जो है चाहते हैं कि आगे बढ़ने का, लेकिन मोबाइल एक बीमारी बन जाती है। देखिए, मोबाइल आज के तारीख में हर किसी की अपरिहार्य आवश्यकता हो गई है, लेकिन एक सजग सचेष्ट अभिभावक को मेरा यह सलाह है, सुझाव है कि मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें। अप टू 12th क्लासेज अब तो मोबाइल से बहुत सारी
चीजें जो जरूरत की चीजें होती है वो अवेलेबल कराई जा सकती है, लेकिन प्राइमरी और हाई हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं नहीं समझता हूं कि मोबाइल की जरूरत हो सकती है। उन्हें जो क्लास में जो शैक्षणिक परिदृश्य में जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें ही जो उनको शिक्षकों के द्वारा और विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उनको जो कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस पर ही उनको उत्प्रेरित किया जाए। आप क्लासरूम अटेंड करें, शिक्षकों को अटेंड करें, उनको समझें, उस पर ध्यान केंद्रित करें और सीखने का प्रयास करें। मोबाइल से बच्चों को दूरी बना करके रखा जाए, नहीं तो वो डेविएट होंगे, उनका ध्यान डाइवर्ट होगा और वो उनका ध्यान विक्रम टूटेगा और टूटने के क्रम में जो लक्ष्य है उसको पाने में असफल हो जाएंगे। तो यह मेरा सुझाव है अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से ज्यादा दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें, उनसे मोबाइल से दूर रखने का काम करें, ताकि उनको जो अपने लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उस लक्ष्यों की ओर निरंतरता कायम रह सके और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसमें दे रहा है कि सीसीटीवी कैमरा लड़कियों के लिए, नामांकन के लिए या बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आने वाला समय में जो है ये कैसे जो है क्या आइडियोलॉजी, क्या थिंकिंग है जो विश्व पटल पर जो है ये बिहटा तो आईआईटी बिहटा तो पटल पर तो है ही, लेकिन ये जो आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन ये भी विश्व पटल पर ये जाए। जी जी, एक्चुअली हाई स्टेट लेवल पर तो चला गया। जी जी, नहीं ठीक है, स्टेट लेवल ही नहीं, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं न केवल बिहार के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अपितु पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, झारखंड, कुछ मध्य प्रदेश और कुछ वेस्ट बंगाल और दिल्ली के भी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और सच कहूं तो बिहटा की पहचान यदि है बाल शिक्षा के क्षेत्र में तो इस विद्यालय की वजह से ही है, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डायरेक्टर महोदय इसको रन कराते हैं और इसकी स्थापना सन 1990 में 26 जनवरी को की गई थी और तब से लेकर के अब तक इसने सफलता का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और इस विद्यालय से सफल होने वाले छात्र छात्राएं जो सैनिक, मिलिट्री, सिमुलतला, नवोदय, नेतरहाट, सीएचएस, आरके मिशंस में सफलता प्राप्त करके और आज वो जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में पदार्पण कर चुके हैं और अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान है। इस विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र छात्रा क्या नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मैंने हर क्षेत्रों में उन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया है और आज वो एक सफल जीवन जीने का काम कर रहे हैं, जो हमें भी गौरवान्वित करते हैं और हमसे जुड़े हुए जो अभिभावक हैं उनको भी गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इससे हमें काफी संतुष्टि मिलती है। और हमारे विद्यालय के निदेशक आदरणीय राम विनय बाबू तो एक साधक रहे हैं, एक तपस्वी रहे हैं, उनकी साधना तपस्या का ही परिणाम है यह आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन, जिसकी ख्याति और शोहरत का परचम न केवल आज इस पूरे राज्य में अपितु सटे हुए राज्यों में भी इसकी ख्याति और शोहरत का परचम लहरा रहा है, जो हमारे लिए फख्र की बात है। लास्ट में जो है मेरे चैनल के माध्यम से बता दें कि उन तमाम जो है आगे जो है क्या कुछ होगा और आगे जो है मतलब कि बच्चों को जो है किस तरीके से आगे कोई एडवाइस देना चाहेंगे। आखिर यहाँ पर जो ऐसे ऐसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एडमिशन यहीं पर हम क्यों कराएं? मैंने कहा कि चूंकि हर किसी की अपेक्षाएं होती है एंड आई थिंक दैट इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पर्सनालिटी मस्ट डिवोट हिज टाइम एंड मनी टू द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो आज के तारीख में हर अभिभावक की इच्छा होती है कि वो अपना सब कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है शिक्षा और संस्कार को लेकर के। तो इस निमित्त इससे बेहतरीन और कोई शिक्षण संस्थान और भी है, बहुत तेरे शिक्षण संस्थान है, लेकिन इस संदर्भ में शिक्षा और संस्कार को लेकर के हमारा विद्यालय सदैव समर्पित रहा है और अधिकांश अभिभावकों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने का काम करते रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आप आएं और अपने नवनिहालों का यहाँ नामांकन कराएं और हम आपके अधिकतम संतुष्टि देने का काम करेंगे। इस निमित्त हमारा पूरा विद्यालय परिवार सदैव प्रयासरत रहता है और हम सदैव भी इसके लिए आगे भी प्रयासरत रहेंगे। यानी कि गीता का भी ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, संस्कार मिलेगा, सब मिलेगा। जी जी जी, व्यवहारिक जीवन जीने की कला शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से सुसज्जित करते हैं हम, और इसलिए हमारी ख्याति है, शोहरत है और हम निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जो आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जड़ को मजबूत करने के लिए कि अगर बिहटा अगर नाम से अगर प्रसिद्ध है, जिसे आईआईटी बिहटा पर देखा जाए, इस तरीके से जो है यहाँ पर जो प्रसिद्ध अगर देखा जाए बिहार में, तो आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन से ही प्रख्यात है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक है तो फॉलो कीजिए।